हेलो बच्चों, देखिए आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसा मैंने अपने स्टेटस पर भी बता दिया है और बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि मेरा 1 तारीख से ऑनलाइन बैच चल रहा है और एक बैच पहले भी चल रहा है, सेकंड बैच चलेगा 1 तारीख से, इवनिंग का बैच है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मतलब वैसे तो बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, लेकिन एक हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी मैं एक बैच लेकर आया हूँ। इवनिंग का ही टाइम रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उनमें बहुत सारे टॉपिक जो उनको समझने में दिक्कत होती थी, जैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बोल देते हैं, तो उसका है पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आपको चाहे तो इंग्लिश में पढ़े ले, चाहे तो हिंदी में पढ़े, हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट हिंदी में ही बताएँ सारी चीज़ें। उसी के लिए सेपरेट बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लखनऊ के भी हैं बच्चे और कुछ इधर-उधर सिटीज़ के हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इवनिंग बैच में मैं रखूँ, हिंदी माध्यम के बच्चों का एक स्लॉट, है ना? तो उसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने यहाँ पे इसी इसी शेड्यूल के साथ चलेंगे सारे टॉपिक। अभी सितंबर के मंथ का मैंने ये अभी डेटा दिया है कि ये सारे टॉपिक इसी फ्लो में चलेंगे। देखिए बहुत सारे चैप्टर बहुत बड़े हैं, सितंबर का मंथ आ चुका है, नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप अगर, तो आपको टॉपिक वाइज़ जाना पड़ेगा। जिन टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में, उन कुछ टॉपिक के मैंने अभी यहाँ नाम लिखे हैं, 30 या 32 टॉपिक हैं टोटल। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ टॉपिक का नाम बता देता हूँ। जैव विविधता और उसका संरक्षण, जैव विविधता की हानि यानी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, अपसारी विकास, आपने पढ़ा होगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इवोल्यूशन। आपको इंग्लिश में ठीक लगता है तो वही याद करिए, लेकिन अपसारी, अभिसारी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए होते हैं 12th क्लास में हिंदी माध्यम से, तो उनको उसी में कंफर्टेबल होता है। क्लियर है? अच्छा, प्रजातीयकरण इसको बोलते हैं स्पीसिएशन, किसी नई प्रजाति का बनना, है ना? प्रतिजैविक प्रतिरोध कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ मैं हिंदी में ही बताऊँगा और इसके सवाल भी होंगे, क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर भी हैं विद नोट्स। जैसे आपके टिश्यू का विभज्योतकी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि एनाटॉमी वाला जो आपका पूरा चैप्टर है हिंदी माध्यम में, उसके भी सारे नोट्स जैसे हैं, वैसे ही कोशिका के भी नोट्स हैं, वैसे ही हर एक चैप्टर के, चाहे वो बायोटेक हो। जैसे इसमें जनसंख्या वृद्धि मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, परभक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। जो इकोलॉजी यूनिट है, पारिस्थितिकी यूनिट है, वहाँ पे आता है आपका परभक्षण, परजीविता मतलब पैरासिटिज्म, स्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन, अनुवाद ये आपके आपके मॉलिक्यूलर बेसिस में आता है, ट्रांसलेशन है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जिसको जैविक प्रतिलेखन कहते हैं। विकसित वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मानव जीनोम परियोजना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से ही जानते हैं या इसको डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। आरएनए हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा बीटी कपास है, आप सब जानते हैं, बायो पेटेंट है, बायो पायरेसी है, नवाचार है, नए मेथड्स हैं, बायो रिएक्टर है, जैव प्रसंस्करण बोलते हैं, बायो प्रोसेसिंग। क्लियर है कि नहीं? यौन संक्रमित रोग सबको पता है, सहायक प्रजनन तकनीक है, एआरटी है, कर्क रोग, कैंसर पढ़ते हैं आप, एचआईवी। तो ये सारे टॉपिक इस मंथ में डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव आपके गर्भ निरोधक हो, चाहे वो अपशिष्ट उपचार केंद्र यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर। क्लियर है? इसके अलावा जो स्टार्टिंग मैंने जिस बैच में कर दी है वो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के साथ करी है। डार्विन का जो नियम है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, उसके साथ मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिया एक बैच में। जो हिंदी माध्यम वाला बैच होगा उसमें स्टार्टिंग से चलेंगे सारे टॉपिक। अभी इस मंथ के लिए मैंने कहा 30 या 32 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं। सितंबर के बाद जब अक्टूबर आएगा तो अलग टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज़ जाइए। जिन बच्चों ने 1 साल तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है बैच।